देखो मेरे लाल, कुछ है बाबू इसमें बाबू मेरे। आपको बताए थे कि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 बनता है, थोड़ा सा सोचना था। हाँ सर। देखो, स्ट्रेट लाइन आप कैसे देखोगे, सोचना है मेरे लाल। अगर इधर भी देखो, ये एगो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो रहा है ना, तो 4b + 2c 180, लेकिन दो अननोन हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग नहीं सोच सकते। 4b या +2c 180 मेरे लाल। तो यहाँ बी 80, दो गो अननोन है ना, तो दो अननोन से बाबू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन तो नहीं सोच सकते सर। और कौन वाला सोच सकते हैं? एक इधर भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, शांति से समझना है ना। और E75 तक वर्टिकली अपोजिट ई मत कर देना, क्योंकि बाबू बीच में इतना ही तक है, ये आगे लाइन नहीं गया हुआ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन सोचते हो तो आपका काम बन जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में इधर बाबू सारे एंगल का सम 180 डिग्री, कि नहीं स्नेहा? क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन सोचते हैं सर मेरे, तो स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में बाबू दिस 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 4b 75b 180, बी की वैल्यू निकल जाएगा जी। मतलब क्या बाबू संस्कार, 4b +75 डिग्री +b बराबर 180 डिग्री। अरे यहां से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है ना जी, तो एक ही साइड हो गया बस। 4b, 4b अब बी कै बी 5b, 4b + b कै बी 5b +75 बराबर 180। 75 पकड़ के उधर लेके जाइए, है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 - 75, 5b 105। बराबर 180 - 75 105। अब 5 के साथ b बाबू, अरे अब बीर बाबू, है ना, मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कल वाला अलजेब्रा वाला लेक्चर देखिएगा जी, शैतानी सब जिंदगी जीने चल जाती दोनों के दोनों। 15 बाबू, 5 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करो, कितना टाइम में मरेगा बाबू? 21 5 जा 105 हो जाता, तो बी की वैल्यू 21 हो गया, है ना। अब आप निकाल सकते हो, बात खत्म, मामले हजम हो गए। बी आ गया 21 डिग्री आ गया, तो ये हो गया 21, ये 75, 4b कितना, 4 मल्टीप्लाई 21 84 डिग्री हो गया, है ना। तो नीचे वाला सब एंगल निकल गया ना, ये हो गया मेरे बाबू, शांति समझना, ये हो गया 84 डिग्री, ये हो गया 21 डिग्री, और ये 75 डिग्री। अब इस 84 के अपोजिट में कौन एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, कैसे देखेंगे? ये दोनों लाइन पे आगे बढ़ो, ये दोनों लाइन को आगे बढ़ाओ, तो वर्टिकली अपोजिट यही दोनों ने, तो इसको आगे बढ़ाएं, है ना, इसको आगे बढ़ाएं। अरे ये एंगल है, वर्टिकली अपोजिट कैसे देखेगा? तो इसको आगे बढ़ो ना, ये वाला लाइन मिल रहा, इस लाइन का आगे बढ़ो ना, ये मतलब ये वाला 84, तो ये वाला भी 84 वर्टिकली अपोजिट से। ओके, अब ई 75 है, इसको आगे बढ़ाते हैं, ई है, तो ई 75 मत कर देना, क्योंकि एक वर्टिकली अपोजिट नहीं है, कह है। और इसे 75 किसके, ये दोनों लाइन के बीच है ना जी, तो इसको आगे तो ये खत्म हो रहा है, ये लाइन आगे नहीं ना बढ़ जा रहा बाबू, खाली ये वाला जा रहा, तो ये ना कि 75, तो इसको भी कर दो। सर बात तो समझ में आता, तो ये 84 है बाबू, तो अब इधर से लगा दो मेरे सब लाल। 2C कर सकते हैं। आज ठीक, ये 84 है मेरे बाबू, तो 84 + 2c बराबर 180, ये वो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, तो 84 + 2c बराबर 180, मतलब 84 और ये 2c प्लस 2c बराबर 180 हो गया। तो यही तो करना था, 2c 180, 84 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, म्यूट करो मेरे लाल, था 2c बराबर कितना, 180 - 84 96 हो जाएगा शायद, है ना। हाँ सर, तो c बराबर कितना, 96/2 बराबर 48 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 48 हो गया। तो यही तो करना था, और थोड़ी कुछ करना था, कि नहीं आरोही? थोड़ा सा खाली सोचना था कार्तिक राज, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अंशु शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो आके पीट देंगे बाबू दुर्गा पूजा में, समझिए अंशु।
आगे मेरे लाल, अब आगे थोड़ा सा पैरेलल लाइन वाला कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइन में आपको बताए थे सारे एंगल नंदनी याद करके रखना है। एक आदमी कॉल करके पूछेंगे, नहीं बताएगी तो उसी समय उठा बैठी। पैरेलल लाइन वाला बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना बाबू, को इंटीरियर एंगल, ये सब याद रखना है किसको कहते हैं, उसी को अप्लाई करना है कि नहीं मेरे बाबू। हाँ फोकस मोड। अच्छा फोकस मोड कर रहे हैं। अरे सर नहीं। ऐसे तो शांत रहिए। आयुष बाबू, कौन आयुष है जी? वीडियो ऑन कर बाबू। आयुष 43 होगा। 43 होगा। फाइंड द अननोन वैल्यू, सबसे बढ़िया। फाइंड द सर अननोन अननोन वैल्यू। एंगल कर दो। अच्छा, अननोन वैल्यू बाबू, एक्स वाई जो अननोन दिया हुआ ऑफ द गिवन फिगर। पहले बच्चा वाला करवा देते बाबू, है ना। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, सब आपको बता देंगे। चलो पहले यही बनाओ। ये दिया हुआ एल पैरेलल एम दिया हुआ, और ये ट्रांसवर्स लाइन है ना। हाँ सर। फुल का है। ये एक्स दिया हुआ, ये वाई दिया हुआ, एगो ये मान लो बाबू 50 डिग्री दिया हुआ। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने कह रहा है। एल एम पैरेलल देल है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा पैरेलल है कि नहीं, सब लिखा हुआ रहेगा, है ना सर बाबू। एंगल हो सकता है क्या? क्या? सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकता है क्या? करस्पॉन्डिंग कैसे होगा बाबू मेरे, पैरेलल लाइन के बाबू, है ना, बाहर वाला लोगे तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, ये बाहर तो एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, है ना। देखो कैसे ड्रा करो करो, खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए मेरे लाल, है ना, लगाइए कॉन्सेप्ट, कीजिए सोल्व। सर एक्स आया, होगा 130 डिग्री और वाई भी। अच्छी बात है। और वही आदित्य प्रकाश, वीडियो ऑन करो जी। जल्दी लिखो बाबू, बनता है बनाइए। सर दोनों 130 का। हाँ बाबू। सरेश यादव कहाँ रह गए जी? विनायक है, सरेश यादव बोला मेरा। सर हो गया। उससे तानाज सर कहाँ एक्स रह तो गए वाई बाबू? 130 डिग्री। हाँ बाबू मेरे, देखो कैसे करोगे बाबू। देखो विनायक बोला मेरा, क्लास जी सरेश, क्लास बाबू, ठीक है बोला, कहाँ छुपा हुआ। देखो इजी मेरे लाल, आए सर। E50, देखो ये करस्पॉन्डिंग नहीं कहेंगे, करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं मेरे लाल? ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एगो बाहर एगो अंदर, जैसे एंगल 1 2, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ये करस्पॉन्डिंग कहते हैं। ये 50 और एक्स करस्पॉन्डिंग थोड़ी है, 50 के साथ बाई कोई टाइप का एंगल नहीं है ना। लेकिन बाबू मेरे हम लोग निकाल सकते हैं रिसित भोला मेरा, कि नहीं। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये क्या हो गया रोही? स्ट्रेट लाइन हो गया ना बस। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा रुद्र बाबू? 180 डिग्री। एक आपका कॉपी चेक करेंगे रुद्र, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा? 180 डिग्री। मतलब क्या बाबू, है ना, मतलब ये दोनों का, है ना बाबू। इसको नामकरण कर देते बाबू, मान लेते लाइन ए हो गया और बी हो गया। तो ए बी स्ट्रेट लाइन है, चूंकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन,
धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए बीज क्या बाबू? रुद्र लिख रहा है, रुद्र शैतान। ए बीज क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन। यस सर। इसीलिए होमवर्क कहानी बना के भेजा था जी। एक्स प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। आते हैं दुर्गा पूजा में कूटते हैं चेन्नई वाला बच्चा को, उधर जाके भी फिर कूटते हैं। तो एक्स बराबर कितना? 180 माइनस 50 कितना? 130 डिग्री बाबू। ओके। अब एक्स की वैल्यू 130 मेरे लाल, तो आगे सोचो कौन सा एंगल से लगाइएगा। अब इस एंगल में क्या रिलेशन, एक्स वाई में क्या रिलेशन सोचो। आपको एंगल देख के रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? सारा एंगल फिंगर टिप पे याद रहेगा तभी ना निकलेगा जी, उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। तो ट्रांसवर्स लाइन के अंदर में एक अंदर वाला दोनों साइड है ना, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू इन साइड में एक अंदर बाबू क्या करोगे? ट्रांसवर्स लाइन के बाबू अपोजिट में, इन साइड के अपोजिट वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होगा। इंटीरियर है, अल्टरनेट है। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, चूंकि एंगल एक्स बराबर कितना, एंगल बाई बराबर कितना, एंगल एक्स। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। तो एंगल बाई बराबर, एंगल एक्स की वैल्यू कितना? 130। तो बाई बराबर भी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। आगे मेरे बाबू, ये सब बच्चा बोला बाबू। बनाना जरूरी है, डायरेक्ट वाई भी तो लिख सकते हैं। लिखो बाबू, इसको थोड़ा सा लिटरेचर भी लिखे लो आप लोग, सीखिए, दिक्कत क्या है। डन सर। नेक्स्ट मेरे भोला, सर 2 मिनट सर, नीचे वाला मत मिटाएगा, सोल्यूशन मत मिटाएगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ऐसे रे ज्यादा बोलता है, क्लास में था जी। आए आप भी आते हो बाबू? नहीं सर। अच्छा। ऋषित, ये वो ढीठ बच्चा है, कहना शैतान, वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। शैतान वीडियो बंद करके 2 मिनट 2 मिनट करता है। सर बस 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। जल्दी लिखो। लेट खड़े करता हूँ। गणेश कॉपी चेक करेंगे बाबू आपका जी, संडे को बाबू देखते हैं, कुछ कुछ बच्चा का कॉपी फेयर चेक होगा, पापा जी को फोन करके बोल देंगे, सब फ्री हैं। 44 नंबर हो जाएगा जी। यस सर। चलो, क्या दिया बाबू? सर पूरा सर रफ कर दीजिए। 3 गो लाइन दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ ई ई एफ दिया हुआ, ये कोई एफ ट्रांसवर्स लाइन है ना। ये वाला एंगल एक्स है, सर जी ये एच कहाँ एंगल है? बाई है, और इधर वाला जेड है। ठीक। हाँ। सर इसमें कितने एंगल्स होंगे? इन फिगर बाबू ये भी पैरेलल सी डी, पैरेलल एफ। इन फिगर, सर ब्लर आ रहा अच्छा, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ हो गया। एंड बाबू तीनों का तीनों आपस में पैरेलल हैं, एंड बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3 रेशियो। सर एचडी कर दीजिए। अच्छा बाबू, फाइंड एक्स बाबू, बाई रेशियो जेड दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। मत करिएगा।
लिखिए, ड्रा कीजिए, बताते हैं। धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे, स्लोली स्लोली, कोई जल्दी नहीं है। जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए बाबू। सर वो क्या है सर, इन एंड वाई इज इक्वल्स टू 2 है सर। बाई रेशियो जेड है बाबू मेरे, 2 नहीं है। दिस इज द जेड बाबू। बाई रेशियो जेड, ये वाला जेड एंगल। कैसे करोगे, लिखो, सिखाते समझाते हैं। लिखिए बाबू, नंदनी, नंदनी, यस सर, लिख लिया। चलो समझो। मिनट है तो लगाइए, गलती भी बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाइए गलती। अगर गलती भी बनाते बाबू तो खुशी की बात है बाबू, कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। है ना? बनाओ, गलती है बनाइए, लेकिन बनाने की कोशिश कीजिए। जो गीत गवाए हैं उसी को याद कीजिए। बनाओ आहिस्ता, आयुष शैतान बनाए बाबू। देखो आयुष बाबू, अगर गलती भी बनता है ना जी तो टेंशन नहीं लेना। गलती बनेगा तब ना सही अच्छे से बनेगा जी। लेकिन कोशिश कीजिए, गलत सही तो बात बात की बात है। क्या होगा सर ज्यादा, नंदिनी राठौर? व्हाट्सएप, ये तो शैतान नंदिनी व्हाट्सएप या यूट्यूब में बिजी रहती है। नो सर। नो क्या सर? आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी। सर बेकार का 126। सोया वाला। 120 आया बाबू मेरे। सर 126 आया। सर एक्स की वैल्यू 18। यस सर, मेरे 26 डिग्री एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 126 आ गया। चलो देखते हैं बाबू, यस देखो सर। मेरे ला। यस सर, अच्छा ठीक, देखते हैं क्या नहीं। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो बाबू। आदित्य प्रकाश ऑन करो ना जी। बीपीआई कर, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ दिल है क्वेश्चन में, मतलब ये तीनों का तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक ठीक। तो कह रहा बाई रेशियो जेड दिया हुआ है, समझिएगा। गिवन मेरे ला, बाई रेशियो जेड मतलब ये एंगल, ठीक है ना? बस। तो बाई जेड में यहाँ कोई रिलेशन है? ये ट्रांसवर्स, तो थोड़ा देर के लिए अगर ऊपर वाला भूल जाते हो, थोड़ा देर के लिए पहले नीचे का सॉल्व करो ना, फिर एक्स तो सर निकलते किसी रहेगा। का माइक ऑन है, आवाज ठीक से नहीं आ रही आप। माइक किसी का ऑन नहीं है, आप शांति से पढ़िए, है ना, तो हो जाएगा। वह देखो नंदिनी राठौर को, क्या कर रही हो नंदिनी राठौर? ठीक है बोलिए, जब बाल से ऐसे ऐसे खेल रही है शैतान। अभी रुको, फोन करते हैं, तब नहीं सबका वीडियो बंद रहता जी। बाई रेशियो जेड है सर, तो इस एंगल में कोई रिलेशन नहीं है। अरे ट्रांसवर्स लाइन के बाबू, ये वो बाहर और दूसरे साइड है, तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ई बाई है बाबू, तो ई भी कितना हो जाएगा? बाई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये बाई जेड में एंगल आपको आ गया। ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में बाबू अंदर वाला कौन सा एंगल हो गया? को इंटीरियर एंगल हो गया। बात समझिए, को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं?
ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, इसके अंदर वाला ये दोनों एंगल क्या होता है, को इंटीरियर होता है। तो वही है ना, सी डी एफ ट्रांसवर्स लाइन है, ई बाई तो वर्टिकली अपोजिट थे, ई भी बाई। अभी पाई प्लस जेड कितना सर होगा, ये विनायक कमाई कौन है? तो अरे थर्ड कोई लाइन फिर फोटो बनाना क्या? थर्ड लाइन बाबू ये नहीं बनाना, ये को इंटीरियर एंगल है बाई जेड। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बाबू मेरे, 180 डिग्री। कितना हो जाता है, 180 डिग्री। मतलब बाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बताइए क्या थे, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। अच्छा। तो बाई प्लस जेड, अब बाई जेड का हमको पता नहीं है, तो एक रिलेशन दिया हुआ है कि बाई रेशियो जेड का रिलेशन दिया हुआ है, बाई 3 है जेड 7 है रेशियो, है ना। बाई रेशियो जेड का रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको बोलवे किए थे बाबू, रेशियो हटाइए एक्स चिपकाइए। शांति से समझ, देखो बाबू कहाँ गलती कर दी प्लाक्षी, एक्स की वैल्यू 126 ले आई है ना, गलती कर दी ना बाबू। आपको बोले थे सर रेशियो हटाइए एक्स चिपकाइए, ठीक सर, सर इसमें तो ए लगा सकते हैं ना, मैंने ए लगाया है। है ना। आई सर एक्स चिपकाइए, अपना कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करना चाहिए ना मेरे लाल। आप रेशियो हटाओ एक्स चिपकाओ, यही नारा लगाइए। लेकिन आपको ऑलरेडी यहाँ एक्स दिया हुआ यस सर, इसीलिए मैंने ए है ना। लगा तो एक वेरिएबल जब यूज हो गया बाबू, तो वही वेरिएबल यूज कीजिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यस। बात समझिए, क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे एक्स दे, एक्स की वैल्यू निकालने का रहा है, क्वेश्चन का रहा है एक्स, तो आप वही वेरिएबल यहाँ पे नहीं ना यूज करोगे। आपके पास 26 गो है बाबू मेरे, 26 में बाबू बाई जेड है, एक्स है, 3 गो छोड़ के बाकी कोई भी यूज कर लो, है ना। 26 है मेरे ला। तो यहाँ पे रेशियो हटाओ, एक्स मत चिपकाओ, कोई दूसरी चीज चिपका दीजिए 26 लेटर में बाबू, बाई जेड एक्स को छोड़ के, जो ऑलरेडी मान लो पी चिपकाना है पी चिपका दो, के चिपकाना है के चिपका दो, कुछ और चिपका दो। ए। अच्छा ठीक है, ए चिपका देना, कोई दिक्कत। तो बाई बराबर कितना हो गया, 3 के, जेड बराबर कितना, 7 के। ओके, अब बाई प्लस जेड कितना, 180 है, तो बाई की वैल्यू रखो 3 के प्लस 7, जेड बराबर कितना, 7 के, बराबर कितना, 180। 3 प्लस 7 कितना, 10 के, बराबर 180। के बराबर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 180 अपॉन के बराबर कितना, 18 आ गया। तो के की वैल्यू 18 आया ना मेरे लाल, बाई जेड की वैल्यू थोड़ी आया, ये एंगलवा बाई है और ये एंगलवा जेड है। तो बाई की वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, के की वैल्यू आया ना, तो बाई बराबर कितना है सर, 3 के है बाबू नंदनी, 3 मल्टीप्लाई के बराबर 18 बाबू शिवम, तो 3 मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 8 कितना, 54 डिग्री। इधर मेरे लाल 7 मल्टीप्लाई के की वैल्यू 18 है, 18 से 7 जा 126, मतलब बाई बराबर 54 डिग्री, जेड बराबर 126 डिग्री। तो बाई यहाँ है बाबू, ये बाई एंगल निकल गया 54 डिग्री। आपको बाई निकालने का रहा था ना, क्या निकालने का रहा था, एक्स निकालने का रहा था। अभी बाई एक्स में की रिलेशन होगा खोजो। तो ये ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में अंदर वाला है, तो बाई जेड को इंटीरियर एंगल होगा। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला कौन सा, को इंटीरियर, मतलब एक्स प्लस बाई 180, को इंटीरियर एंगल का सम 180, तो एक्स प्लस बाई 180। बाई की वैल्यू आ गया है, एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ गया, 54 आ गया, बराबर 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस 54, 126 आ जाएगा। तो यही एक्स बराबर 126 होगा। सर यही तो था आंसर आया था। अच्छी बात है ना, म्यूट करके रख। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरह से करना रहता है आपको। सर समझ में नहीं समझ में आया बाबू, कहाँ ध्यान रहता है जी, सर है ना। नहीं म्यूट करके रखो जी। सर लिखते नहीं थे। अच्छा लिखा रहे, नहीं लिखा था तो लिखा रहे। देखो मेरे लाल, शांति से सुनता नहीं है।
विनायक बाबू मेरे नंदिनी, क्या बाल से खेल रही थी जी? नंदिनी, इधर सब बाबू दोनों भाई बहन बैठ जाती है, बाल ऐसे करके बाबू है ना, बोले कैसे लिखेंगे सर? इसी तरह से लिखेंगे लिखेंगे। आपको समझा दिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो कि नहीं। सॉल्यूशन मेरे बाबू, ये डी है आयुष राज, है ना? हाँ सर। ये वाला एंगल कितना होगा? ई बाई है तो ई भी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से बाबू मेरे। ऐसे कर लो गिवन बाबू, बाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ है? बाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ है? 3:7 दिया हुआ है। लेट मान लेंगे बाबू, रेशियो हटाओ, एक्स चिपकाओ तो लेट, बाई बराबर कितना? 3। एक तो नहीं चिपकाएंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 मान लो, तो के मान लेते, जेड बराबर 7 के हो गया। क्योंकि सी डी पैरेलल ई एफ, क्योंकि क्या बाबू मेरे, सी डी पैरेलल ई एफ बाबू, इसलिए एंगल बाई प्लस जेड कितना? 180 डिग्री कि नहीं बाबू मेरे? एक गणेश शैतान वीडियो ऑन करो जी, ढूंढेंगे इसको कस के दम बाबू, बंद करके खाली रेज हैंड ही करते रहो। सी डी पैरेलल बाबू ई एफ, इसीलिए बाबू बाई प्लस जेड कितना? 180 डिग्री। एंगल बाई प्लस एंगल जेड बराबर कितना? 180 डिग्री। का है सर? को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। बहुत पिटाइएगा गणेश बाबू, है ना? बाई की वैल्यू कितना सर? सोचो, 3 के। बाई बराबर कितना आयुष राज? 3 के। जेड बराबर 7 के, बराबर 180 डिग्री। 3 के प्लस 7 के कितना नंदनी? 10 के, 180 डिग्री। के को इधर डिवाइड करो सुरेश यादव, 180/10 बराबर 18 आ गया। तो के की वैल्यू 18 आया ना, हमको बाई निकालना है, तो बाई बराबर 3 के है, बाई बराबर 3 के है, इसलिए मेरे लाल बाई बराबर कितना होगा? 3 के होगा, क्योंकि बाई बराबर कितना है सर? 3 के है क्वेश्चन में। तो बाई बराबर कितना? 3 × 18 बराबर बाई बराबर 54 हो जाएगा, 54 डिग्री हो गया। एक्स बाई बाबू आर को इंटीरियर एंगल, जेड निकालिए चाहे ना निकालिए, लिखो मेरे लाल, आगे लिखाते हैं, देखिए इतना। तो जितना भी टाइप है बाबू सब हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। गणेश ऑन करो ना वीडियो जी। देखो गणेश शैतान, बैठ के बाबू कहेगा 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, जल्दी लिखिए। अनन्या ऐसे कैसे बाबू? अनन्या ऑन करो जी। आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए अपने, हाँ आगे मेरे लाल जल्दी करो। चूंकि बाबू एक्स प्लस बाई आर को इंटीरियर एंगल, इसके ऊपर लिखेंगे मेरे बाबू, ए बी पैरेलल सी डी, एक्स की वैल्यू निकालने कह रहा, इसके ऊपर लिखेंगे, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी, इसलिए एक्स प्लस बाई 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से बाबू मेरे।
एक्स की वैल्यू बाबू हमको नहीं पता, बाई की वैल्यू निकल गया 54, बाई बराबर 54 निकाले 180 डिग्री। इसको पकड़ के उधर लेके जाओ, 180 माइनस 54, एक्स बराबर कितना 126। तो यही एक्स निकालने के लिए कह रहा था। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू। आंसर इस टाइप का एंगल रहेगा तो थोड़ा सा इस टाइप का भी करवा देते हैं। इसके नीचे बाबू आर्यावीर, ऊपर लिखना है शिवा। हाँ सर उसके नीचे मत पिटाइएगा। बैठ के बैठे रहता है शैतान। जल्दी लिखो। इफ बाबू ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड ए। आंसर इस टाइप का तो हम जिंदगी में करबे नहीं किए हैं, नहीं किए हो तो करो। ई ए हो गया, ई बी हो गया, तिरछा भाग्य का जी। ए हो गया लाइन, बी हो गया, ई सी हो गया, आयुषरा जी डी हो गया। आदित्य प्रकाश ऑन करो बाबू। ठीक हो गया। ये 55 डिग्री है और ये आपका बाबू मेरे 38 डिग्री है। आपको ये वाला एंगल निकालने का रहा, फाइंड एंगल ए। करो, देखो बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। जल्दी कीजिए बाबू मेरे। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट अगर नहीं बनेगा तो थोड़ा बहुत आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो क्वेश्चन में। अगर डायरेक्ट तो सर हमको कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है तो कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो बाबू। जल्दी लिखिए। बनता है तो बनाइए बाबू। एक 55 है, एक 38 है, एक 55 है, एक 38 है। इस टाइप का दो तीन को क्वेश्चन हो रहता है, उसको भी करवा देते हैं। ये 55 डिग्री और ये दिस वन इज द 38 डिग्री। लिखो जल्दी से, सारा बोर्ड साफ करेंगे, जल्दी ड्रा करो, लिखो। सारे साफ करके बड़ा फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। कहाँ चला जस्सी? ए जस्सी शैतान, कहाँ भागा जी? भागने के लिए एकदम तैयार रहता है शैतान। लिखो विनायक बाबू। इरेज करेंगे वो। काव्य बोली वीडियो ऑन कीजिए। संस्कार कहाँ गप कर रहा है जी शैतान? कहेगा समझ में नहीं आता है, गप कर रहा है बाबू, समझ में नहीं आएगा। ऐसा होता है जी, सही से पढ़िएगा सुनिएगा डेफिनेटली समझ में आएगा। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो कैसे करोगे। तो पैरेलल लाइन के क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़े से खाली सोचने होते हैं अनन्या, और ज्यादा कुछ नहीं करना होता है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी पैरेलल सी डी। थोड़ा बड़ा बना देते हैं सर।
है ना। बस मान लीजिए ए है विनायक और बी है शिवम बाबू। एगो भोला मेरा इधर से सीडी हो गया। समझना है। हाँ सर समझ लेंगे। बीच से ऐसे है। ये एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री। ये दिया हुआ है 38 डिग्री। ये वाला निकालने का रहा। आए सर इसमें तो कोई हमारा रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। गणेश ऑन करो जी। देखो कैसे करोगे। सॉल्यूशन बाबू नंदनी आर्यावीर शांति से देखिए। इस्ता ऑन करो बाबू। आदित्य प्रकाश खोज रहा वो तो जबरदस्त खोज रहा बाबू। आए सर हमको तो कोई दिख ही नहीं रहा है सर। ये 30 दोनों पैरेलल है। अभी लाइन में बाबू आगे ऐसे बढ़ता तो ये 35 तो ये 35 होता है ना। अगर ये बाबू बढ़ता तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 55 हो जाता। हाँ सर ठीक बात होता है ना। अब आपको एक प्रॉपर्टीज का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आगे वो बाबू प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। उससे भी हम लोग कर सकते हैं है ना। इस पे एक गीत भी बाबू है ना। जब किसी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाते हो। ये किसी ट्रायंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। मान लो ये एंगल 3 है। शांति से समझिएगा। ये मान लो एंगल कुछ होगा। मान लो 3 मान लो बजाओ भी 1 2। तो अगर ट्रायंगल ये वाला है ए बी सी तो ट्रायंगल एबीसी का ये कौन वाला एंगल है। ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल होता है बाबू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इस एंगल के अपोजिट में ये वाला और अंदर वाला ये वाला। तो एंगल 3 जो होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो। आप इस प्रॉपर्टी को भी इसमें लगा के बना सकते हो। तुरंत बन गया। देखो कैसे। कहाँ उठ के चला गया शैतान। भाग रहा। थोड़ा सा लाइन जो था सर इसको आगे खींच के बढ़ा दिए। जैसी खींच के बढ़ा दिए मेरे भोला तो ए बी पैरेलल सी डी दिल्ले है। तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो ये 55 तो ये भी 55 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आपको यहाँ पे वो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला। तो ये एक्सटीरियर एंगल है। इसकी वैल्यू क्या होगा। ये दोनों सम के बराबर होगा। तो 55 प्लस 38 बाबू 8 5 13 5 3 8 1 9 93 हो जाएगा है ना। एक ऐसे भी है। एक आप लोग के बुक में बाबू क्या बनाया गया है ना। इस तरह से बनाया गया। दोनों मेथड से हम लोग कर लेंगे। एंगल वाला भी आपको नहीं पढ़ाए बाबू तो इसीलिए वाला नहीं बता रहे है ना। देखो मेरे लाल समझना है। बुक वगैरह में कैसे बनाया गया आप लोग को जब बुक मिलेगा बाबू है ना तो इस तरह सॉल्यूशन किया गया। क्योंकि ऐसा ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा बाबू। तो इसके तरीके क्या बाबू ए बी पैरेलल सी डी है। हम लोग बाबू अपने मन से बाबू क्या करेंगे। ए बी पैरेलल सी डी है मेरे भोला है ना। तो क्या करेंगे बाबू ए बी पैरेलल सी डी के बाबू एक लाइन भी से इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे कंस्ट्रक्शन में। मान लो बाबू सी डी हो गया ई हो गया एफ हो गया कि नहीं। एक लाइन ड्रा करेंगे बाबू ए बी पैरेलल ई एफ और ई बी से एक लाइन ड्रा करो जो बाबू इस लाइन के भी पैरेलल रहे इसके भी पैरेलल रहे। क्यों सर बताते हैं क्यों है ना। समझना बाबू। इसलिए मेरे लाल की जैसी ई लाइन पैरेलल ड्रा किया समझो ए बी पैरेलल ई एफ। हाँ सर नीचे वाला भूल जाओ थोड़ा देर के लिए है ना। तो नीचे वाला भूल जाओगे नंदनी। तो ये ए बी पैरेलल ई एफ। तो ये एंगल और ये एंगल में की रिलेशन होगा सोचो।
ए बी पैरेलल ई एफ है जी, तो ये कौन सा बाबू लाइन होगा? ये ट्रांसवर्स लाइन होगा ना जी, जहर खा के मरने वाला दिन हो गया। ट्रांसवर्स लाइन होगा तो ई एंगल और ई एंगल में क्या रिलेशन होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, तो ई हो 55 हो जाएगा। ई 55 बात पछता है। हाँ सर। अब इसको ऊपर वाले को ढको, ढक दिए, क्योंकि ई एफ पैरेलल सी डी है। ई एफ पैरेलल स्वराज क्या बाबू? सी डी। उधर क्या देख रहा है स्वराज से था? उधर क्या पगला बन के देख रहा है जी? ई एफ पैरेलल क्या है सर? सी डी है। ई एफ पैरेलल सी डी, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये 38 है बाबू मेरे, तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और सर काटेगा, जान करो जी। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे क्या करें? क्या हुआ इसका? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप बाबू। ई भी 55, ई भी 38, तो हमको यही ना टोटल एंगल निकालने का रहा। तो ये दोनों को जोड़ देगा बाबू, तो 8 का ये हो जाएगा 93 हो जाएगा। तो यही ना पूरा एंगल निकालने का रहा था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का 3-4 को क्वेश्चन रहता है। इस टाइप का वो 3-4 को क्वेश्चन रहेगा, तो जनरली क्या करेंगे, है ना, बीच से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? बीच से बाबू नंदनी पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, है ना। क्या हो सर गया? हाँ सर सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ये जो लाइन है जो ये दोनों लाइन जो ट्रायंगल हाफ बन रहा है, दोनों लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर भी मेरा आंसर 93 आ रहा है। अच्छा ठीक, एक्सटेंड करोगे फिर एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा। एक्सटीरियर एंगल जरूरी नहीं है, बिना उसके भी हो सकता है। हाँ अच्छी बात। चूंकि बाबू भेजिएगा, चूक है ना, ऐसा करेंगे बाबू। सर बीच में भी एक लाइन खींच दे। क्या बोल रहा है इस बाबू? ड्रा बाबू रिफ्लेक्स एंगल। अमेरिकन रिफ्लेक्स एंगल था। ई एंगल पता रहेगा तब ना इसका बाबू छोटका का इसका रिफ्लेक्स इधर निकालोगे। आपको क्वेश्चन में करा ई वाला एंगल वा निकालने का, ठीक है सर ना। तो बीच में भी रिफ्लेक्स लाइन खींच दे। क्या मेरे लाल? हाँ बाबू, बीच में लाइन खींचेंगे नहीं जी, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो। आपको आयुष बाबू ये वाला एंगल वा निकालने का रहा है, तो रिफ्लेक्स का कौन सा बाबू गीत गाओगे जी? जितना पढ़ाया इस बाबू उसको एंगल वाला टाइप्स ऑफ एंगल पहले रिवीजन कीजिए, आके एक दिन तो पिटवे करेंगे बाबू। ड्रा बाबू ई एफ, एक बार जो पढ़ाए उसका वीडियो देखिए, एग्जाम खत्म होने दीजिए, एकदम लग जाइएगा। आप ड्रा बीच वाले बाबू, पॉइंट का एक नाम रख दो, फिर मैं बता सकती हूँ क्या करना है। अच्छा ठीक। ड्रा बाबू ई एफ पैरेलल क्या बाबू? ए बी, और पैरेलल कितना? सी डी। हम ई एफ पैरेलल इसके भी पैरेलल ड्रा के, इसके भी पैरेलल ड्रा के, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बाबू एंगल क्या करेंगे बाबू? ई वाला ए हो गया, यहाँ पे कटिंग पॉइंट को कुछ मान लो, ए हो गया, सी डी हो गया, जी हो गया, इसको मान लेते एच हो जाता है। ए जी एच, दिस एंगल और दिस एंगल। गुड इवनिंग सर। अगर आप ए जी एच बराबर क्या बाबू? एज ये एंगल और ये वाला एंगल, एंगल जी एच एफ, जी एच एफ बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा ठीक है, पहले लिखे ना। तो ई 55 डिग्री, तो एंगल जी एच एफ भी कितना? 55 होगा। इसलिए एंगल, सारा बच्चा जितना टाइप के एंगल पढ़ा है उसको पहले एकदम फिंगर टिप पे याद कीजिए कहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा। ये हो गया बाबू। अगेन मेरे लाल, अगेन बाबू मार्कर। ई एफ पैरेलल कितना? सी डी। ई एफ जी एच आई मान लो, तो एंगल बाबू कितना? आई एच एफ बराबर ई एंगल बराबर ई हो जाएगा, इधर से ये 30 हो गया, इधर से ये 55 हो गया।
एंगल आई CIH बाबू CIH कर दो। IHF बराबर कितना 38 डिग्री हो गया। इक्वेशन 1 2 हो गया बाबू मेरे। तो 1 + 2 से एंगल GHF। थोड़ा सा आयुष राज बाबू रिवीजन कीजिए बाबू मेरे, फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। एग्जाम तो भी स्कूल वाला ले ही रहा बाबू, एकदम दिन रात पढ़ो। यही एंगल क्या बनेगा, एंगल A बनेगा। ऐड करोगे 93 डिग्री होगा। नेक्स्ट मेरे बाबू, सर मैं अपना वाला बताऊं मेथड। भेज दीजिएगा सही होगा तो अभी आपको। मैंने लिटरेचर नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ लिख के तो भेजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। एक क्वेश्चन सेम है बाबू, E45 है। एक दो को बनाओगे ना तो आपको इस टाइप का जब भी जिंदगी में क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट ऐड करके आंसर लिख दोगे। ये भी पैरेलल CD है 46 नंबर। ये AB हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। CD हो गया, ये हो गया 108 डिग्री और ये हो गया 112 डिग्री। ये वाला आपको X निकालने का रहा, पैरेलल ही है। AB पैरेलल CD है दोनों में। यहाँ पे ये वाला निकालो बाबू, X बराबर 60, इसमें X बराबर 60। सर 47 में लाइन ना ड्रा करेंगे सर, बीच हाँ थोड़ा बीच में। हाँ बाबू। सर साइड सर ब्लर आ सर रहा है तो कर दीजिए। जरूरी है अच्छा सब सर, में बीच में पैरेलल लाइन ही बनानी है। गुड ऐसा इवनिंग सर। जरूरी थोड़ी बाबू, लेकिन इस टाइप सर में कर बाबू दीजिए ना। क्या है लिखिए। सर? क्वेश्चन नंबर 45 में H और C को ज्वाइन कर सकते हैं ना, और H और A को, फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। 47 दीजिएगा। बाड मीनिंग बाबू लेट हो गया बोला मेरा, आपको कल 4 को लिखाएंगे बच्चे, फिर मैं लिखा देंगे अभी। समझाने में भी तो 2 मिनट लगेगा जी, हल्ला करेगा उसको। गुड कल आपको इवनिंग लिखा सर। वर्ड मीनिंग लिखा हुआ सेलेक्ट किया हुआ है, लिखवाना। गुड इवनिंग सर।